बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रज़ा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार गार से पार है। हम इस इंतज़ार में थे कि मौलवी सदाकत फरीदी साहब क्या जवाब देते और हमें कुछ उनके जवाब के बारे में मालूम भी था कि वो क्या गुल खिलाएंगे। इस वजह से हम नहायत ही उजलत में इब्तदाई तौर पर उनके जो हमारे ऊपर जो उन्होंने एक यूँ समझिए कि झूठा हमला करने की कोशिश की है, नहायत उजलत में हम उसका जवाब दे रहे हैं। हुआ ये कि मैं आज दिन को अपने कामकाज में मसरूफ़ था, तो रास्ते में मुझे किसी ने तकरीबन 2 या 3 बजे का 3 बजे का टाइम था, 3 साढ़े 3 बजे का इसके राउंड अबाउट का टाइम था। मुझे इनकी वीडियो का लिंक भेजा और कहा कि आपकी वीडियो का जवाब आ चुका है। तो हमें पता था इन्होंने क्या जवाब देना है और इन्होंने अच्छे तरीके से जो इनके चेहरे पर एक बौखलाहट और परेशानी और एक अजीब व गरीब इज़्तिराब के जो कैफियत का जो शिकार थे, वो बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ रहे थे। और ये कह रहे थे कि जी हम तो मुतमईन हैं, हम तो मैदान में खड़े हैं। मौलवी साहब, आपकी इतनी जुर्रत नहीं है कि आप मैदान में खड़े हों। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फ़कीर हसनी हुसैनी सैयद हैं। आप जैसे जो रवाफिज के दुम छल्ले हैं ना, उनको अपने घर पे आने की ज़हमत नहीं देगा। आपके गंदे पलीद पैर अपने घर पे हम लगने नहीं देंगे। आप जो जगह बताएंगे हम वहाँ पर खुद आएंगे, इस बात से आप बेफिक्र रहें। आप ये कह रहे हैं कि जी मैं मैदान में खड़ा हूँ, मैं तो कराची में आया हूँ, फिर आऊँगा, आप में से कोई मेरे सामने नहीं आया। आपकी इल्मी हैसियत क्या है? मैं उस पर सिर्फ एक इशारा देकर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने अब ज़बान खोली ना दोबारा हमारी इस वीडियो पर, तो फिर हम बताएंगे कि आपने जो इरफान अबू तालिब लिखी है, हम एक तरफ आपकी उस किताब को रखेंगे और दूसरी तरफ जो आपने जहाँ से वो किताब मुस्तआर ली है ना, हम उस किताब को रखेंगे और कौम को खोल खोल के आपकी उस किताब का एक एक सफ़ा दिखाएंगे और वो दूसरी जो किताब जहाँ से आपने मुस्तआर ली है उसका भी एक एक सफ़ा दोनों आमने सामने रखेंगे और दिखाएंगे। अभी सिर्फ आपको यूँ समझिए कि वो जो कहा जाता है हमारे यहाँ कराची की ज़बान में, आपको एक चेतावनी दे रहे हैं। और आपकी ये जो धमकियाँ हैं, इससे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम हुज़ूर सरकार बगदाद वाली बगदाद की औलाद से हैं और सही शजरा नसब वाले हम सादात हैं। कोई रास्ते में आते हुए सैयद नहीं बने। ये जो लोग आपके हमचरबा हम निवाला हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि हम कोई जो है वो इंडिया से आते हुए रास्ते में ट्रेन में या बैलगाड़ियों में बैठे बैठे हम लोग सैयद नहीं बने। ये हमारा पूरा शजरा नसब है, चमनिस्तान शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से ये पूरा शजरा नसब है। ये आप देख सकते हैं। हम आपको ज़हमत नहीं देंगे मौलवी साहब, आप साहिवाल के हैं या जहाँ के भी हैं, आप जगह बताएं, आपका चट्टा खट्टा करने के लिए इंशाल्लाह हम वहाँ पर ख़ुद पहुँचेंगे। आपको ज़हमत नहीं देंगे। आपके गंदे पलीद कदम और रवाफिज़ के निवाले खाने वाले और रवाफिज़ के दुम छल्ले बनने वाले, हम आपको इस बात की ज़हमत नहीं देंगे और ना हम ये गवारा करेंगे कि हमारे ये पाक साफ घर के अंदर आप जैसे गंदे कदम लगे। बहरहाल इनकी जो बौखलाहट है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर साफ नज़र आ रही थी। इन्होंने कहा कि जी ये तो कोई सवाल ही नहीं है, ये जाहिलाना सवाल है, इस सवाल को करने का कोई तुक ही नहीं बनता। तो फिर हम आपसे ये सवाल करते हैं, आपसे हम पूछने में हक बजाने में हैं। आपके ही जो यूँ समझिए कि हम चरबा हमने वाला है, तफजीली और राफजी एंड कंपनी के आपके जो सर खैल हैं कारी ज़ौर फैज़ी, उन्होंने जो हकीकत व तफजील लिखी, ये उसका टाइटल भी आपके सामने आ रहा है और उसका जो वर्क है वो भी आपके सामने आ रहा है। उसमें उन्होंने आला हज़रत पर जो एतराज़ किया, यही तो एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि मौलवी अहमद रज़ा ख़ान बेसनद रिवायात लाते हैं और मौजू और मन घड़त रिवायात लाते हैं जिसकी कोई सनद नहीं होती। अगरचे आला हज़रत ने कंजुल उम्माल पर और शुअबुल ईमान पर
और दीगर कुतुब हदीस पर एतमाद करते हुए आपने जो रिवायत खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन वाली लाई, उस पर आप और आपका पूरा कुंबा जो है वो डंडा लेके चढ़ दौड़ा और उन्होंने कहा कि जी इसकी सनद लाओ, इसकी सनद लाओ, इसकी सनद कहाँ है। ये हकीकत तफजील का ये वो सफ़ा आपके सामने चल रहा है। आपने भी जो है उनके साथ जो है वो यूँ समझिए कि हम चोली और उनके हम चरबा हम निवाला बने। आपने वहाँ पर ये नहीं कहा कि यार ये सैयदी आला हज़रत इमाम खान साहब फाज़िल बरेलवी रहिमहुल्लाह बजाते ख़ुद एक सनद है, इनसे सनद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने कहा कि इस रिवायत की खैरुल अव्वलीन वल आखिरीन की सनद लाओ। तो मौली साहब हमने भी तो आपसे सनद मांगी है ना, हमने भी तो यही कहा है कि आप एक रावी को क्लियर कर नहीं पा रहे। और आपने जो सुन्नी कुतुब हदीस के शिया राफजी रावी आपने जो किताब लिखी, ये भी आपने जहाँ से मुस्तार ली, हमारे पास वो किताबें भी मौजूद हैं। आपने जहाँ से रवाफिज का फैज़ान लिया है ना, हमारे पास वो भी मौजूद है। आला हज़रत के ख़िलाफ़ जो किताब लिखी गई थी, जो शरल मुतालिक के ख़िलाफ़ जो किताब लिखी गई थी, और इसके अलावा जो आपने जो मुस्तार लिया है, उधार लिया है, और आपने कहा कि जी मैंने बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। अगर आपने अब भी आप राह रास्त पर ना आए, सिराते मुस्तकीम पर ना आए, तो मैं इंशाअल्लाह अपने आइंदा वीडियो क्लिप के अंदर वो पूरा जो आपका चट्टा खट्टा है मैं पूरा दिखाऊंगा। मैं इंशाअल्लाह आपको भागने नहीं दूंगा, आपको राय फरार इख्तियार नहीं करने दूंगा। जिस तरह आपने जो है वो नक़्ज़े अमन और अमन के ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए आपने बहाना बनाकर मौलवी मुख्तार हैदरी साहब से आपने राय फरार इख्तियार की है और कानून का बहाना बनाया। आप सारे मिलकर बैठे और आपने देखा कि यार अब तो हमारी दाल गलने वाली नहीं है। अगरचे मेरा ये मिजाज नहीं है, मैं जनाब अबू तालिब के ईमान या अदम ईमान के मसले को उछालने का कायल नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल करने में हक बजानिब रहूँगा कि अगर अमन का ख़तरा था तो कल सुबह जो मुनाजरा होने जा रहा है मौलवी हनीफ कुरैशी साहब और मिर्ज़ा प्लम्बर के दरमियान, वहाँ तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई। जो बातें आप करना चाह रहे हैं वहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। असल में आप सब ने मिलकर मौलवी मुख्तार हैदरी के ख़िलाफ़ जो कानूनी जो आपने चारासाजी की है उस सब से भी हम बाखबर हैं। बहरहाल मैं अब उस तरफ नहीं जाता। अगर नक्शे अमन का ख़तरा होता तो फिर ये मामला जो है वो मिर्ज़ा प्लम्बर और मौलवी हनीफ कुरैशी के दरमियान भी अभी तक हो चुका होता, जो कि अभी तक नहीं हुआ। तो ये तो आपके राय फरार इख्तियार करने का तरीका है। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जनाब अबू तालिब के ईमान के मसले में या अदम ईमान के मसले में मेरा जो है वो मैं गुफ्तगू नहीं करता, मेरा ये मिजाज नहीं है। पर बाकी आपने कहा जी अनवारुस्सक़लैन आई तो इनकी बौखलाहट का जो है वो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आपकी अनवारुस्सक़लैन जो आपने किताब लिखी है ना कतो बुरीद करके, और आपने उसके अंदर जो आपने झूठ बांधे हैं और उसके अंदर जो आपने नामुकम्मल बातें लिखी हैं उसका ये रद्द आ चुका है। कुर्रतुल आइनैन बितफ़ज़ील शेखैन फ़ी ताईदी मतलइल क़मरैन, ये पूरी किताब आ चुकी है और अच्छे तरीके से आपको आपकी अनवारुस्सक़लैन को धोया गया इसके अंदर। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप इसका जवाब लिखें। बाकी रही ये बात कि अगली बात आपने इसहाक बिन रावे वाली जो मैंने जिरा की है, आप उसका जवाब नहीं दे सके और आप सनद का इनक़िता नहीं तोड़ सके, यानी सनद का इत्तिसाल आप साबित नहीं कर सके। और आपको ये भी नहीं पता मौलवी साहब कि जरीर बिन अब्दुल हमीद ने, ये जो रावी हैं बुखारी और मुस्लिम के और सहा के, इन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल ने इनसे रिवायतें ली हैं या नहीं ली। ताज़ीबुल कमाल का आप नाम ले रहे हैं, आपने अच्छे तरीके से पढ़ी नहीं है। आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आपको वक्त मिले तो आप किसी अच्छे उस्ताद के पास जाकर, मेरे पास ना आइएगा,
मैं आप जैसे मसलक के गद्दार लोगों को पढ़ाना नहीं चाहता। मेरा अगरचे 15-16 साल का तदरीसी एक्सपीरियंस है, मैं आप जैसे लोगों को नहीं पढ़ाना चाहता। अपने ही जो आपकी जो कंपनी है उसके अंदर किसी अच्छे आदमी के पास चले जाइए और उसके पास जाकर आप तहज़ीबुल कमाल और जो जिरा व तादील की जो किताबें पढ़ने का जो तरीका है, उसके अंदर जो छान फटक करने का जो तरीका है, तनक़ीह और तोज़ी करने का जो तरीका है, वो सारे का सारा जो तरदीद करने का जो तरीका है, वो सारा आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने जरीर बिन अब्दुल हमीद से रिवायतें ली हैं। अब आप जरीर बिन अब्दुल हमीद पर इतना उछल रहे हैं तो आप यहाँ पर तारीख़ बगदाद का ये हवाला भी देना कि जो जरीर बिन अब्दुल हमीद ने जो कहा कि अबू बकर अहमद बिन अली बिन साबित बिन अहमद बिन महदी अल ख़तीब बगदादी, जिनका सन वफ़ात 463 हिजरी है, इन्होंने जो कहा कि अदी बिन हातिम, जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली और हंजला कातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, ये जो 3 सहाबा हैं, ये 3 सहाबा कूफा से मिनल कूफती फनज़लू करकीसिया वकालू ला नुकीमु बिबलदिन युश्तमु फीही उस्मान। ये भी तो आप ज़रा पढ़े ना, ये पढ़ के सुनाए ना कौम को। और वहीं पर जो ये बात लिखी है तारीख़ इब्न कसीर के अंदर कि जनाब अमीर मुआविया को गालियां देने की वजह से कितने रावियाने हदीस ने कूफा को छोड़ा और वो मुख्तलिफ़ शहरों और मुल्कों के अंदर गए, वहाँ जाकर उन्होंने सुकूनत इख्तियार की, वो भी तो ज़रा पढ़े ना। ये भी तो आप बात सुनाए ना जरीर बिन अब्दुल हमीद की। आपकी वीडियो के नीचे ही जो अवामुन नास के जो कमेंट्स चल रहे हैं, आप ज़रा उनको भी पढ़ लें कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आप अभी तक आप अपनी पूरी वीडियो के अंदर आपने इब्तिदा के अंदर ये मौली कज़ाबत, मैं इनको कज़ाबत कहूँगा, ये मौली कज़ाबत फरीदी साहब ने जो है वो कहा कि जी मैं इत्तिसाल साबित करूँगा, मेरी ज़िम्मेदारी है। आप इत्तिसाल साबित नहीं कर सकते मौली साहब, आसमान फट सकता है, आप इत्तिसाल साबित नहीं कर सकते। तो आपकी तो बकरी एक ही रावी पर बैठ गई है। बाकी आप क्या आगे चल के हमारे साथ जो है आप बहस करेंगे। और रही ये बात कि आप ये कह रहे हैं कि जी पहले देवबंदियों ने मारा अहले सुन्नत को, फिर वाबियों ने मारा, तो इसका मतलब ये है कि आपने अहले सुन्नत से बरात का ऐलान कर दिया है। और मौलवी साहब आपको मैं ये आपसे ये एक सवाल करना चाहूँगा, मैं आपको मौलवी साहब नहीं कह रहा, मेरे जुमलों पे गौर कीजिएगा। मौलवी साहब आपसे मैं ये एक सवाल करना चाहूँगा बड़े ही अदब से कि आप अपने बारे में ये भी बता दीजिए कि आप जिसको अदिल्ला कहते हैं, आपके नज़दीक वो क्या है? आप अपने मसलक का तयन तो करें कि आपका मसलक क्या है। आप शिया हज़रात से ताल्लुक़ रखते हैं, देवबंद हज़रात से ताल्लुक़ रखते हैं, या वहाबी हज़रात से ताल्लुक़ रखते हैं, अहले सुन्नत कहलाने के तो आप लायक नहीं हैं। आपके नज़दीक अदिल्ला क्या है? अदिल्ला अरबा हैं, अदिल्ला खमसा हैं, या अदिल्ला सलासा है, क्या है? आप किसको अदिल्ला मानते? फिर आपसे बात की जाएगी, फिर आपसे बात करने में मज़ा भी आएगा और आप ये गलत फहमी अपने जहन से दूर कर दें। मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपके सामने कोई नहीं आता। हकीकत यह है कि हमने आपको पहले इस काबिल समझा ही नहीं कि आपके सामने आ जाए। लेकिन जब आपने एक ऐसी बात की जिस बात का ना कोई सर है ना पैर है और जिससे अवामिल सुन्नत को नुकसान हो रहा था, फैज़ान रवाफिज़ जो आप कह रहे थे रुखसार हो रहा था, तो उस हवाले से हमने आपको कहा कि ये बात आपकी दुरुस्त नहीं है। तो एक ही रावी पर जो जिस आदमी की बकरी बैठ जाए वो क्या हमसे बात करेगा, उसकी क्या इल्मी हैसियत होगी। और ये जो आपने कहा कि जी ये रंग बरंगी पगड़ियाँ आप पहनते हैं, ये नबी पाक की सुन्नत है। आपको इतनी शर्म नहीं आई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये रंग बरंगे अमामे ज़ेब तन फरमाए हैं, सफ़ेद, हरा, काला और इसी तरीके से पीला और इसी तरीके से काला, ये अमामे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ज़ेब तन फरमाए और इस रंग के आप अलैहिस्सलाम ने लिबास पहने हैं। आपने ये तंजिया अंदाज में जो ये पगड़ियों को हिट किया है, इस बारे में भी क्या हुक्म शरई लगता है? आप ख़ुद जो है उसका तयन करेंगे अपने ज़मीर से पूछ के कि उस पर हुक्म शरई क्या लगता है। बाकी रहा जिनको आप हुज्जतुल इस्लाम कह रहे थे, उनकी मंजी हमने सही ठोकी थी।
उस वक्त आप भी मैदान में नहीं आए। हदीस नूर पर जब हमने उसकी जो 8 असनाद हैं, उन 8 असनाद पर हमने जो नक़द वारिद किया था और उलमा अहले सुन्नत के वहाँ पर हमने जो उनका नक़द दिखाया था और उन्होंने जो जिरा की थी हदीस नूर पर, वो हमने दिखाई थी अपनी मुकर्रर तारीख़ पर। उस वक्त आप भी बिल में छुपे हुए बैठे थे और आपकी पूरी ज़ुर्रियत बिल में छुपी हुई बैठी थी। वो एक जो है वो चेपिद्दी और चेपिद्दी का शोरबा, उमर अली साहब आए थे, हमने उसको इस काबिल नहीं समझा, हमने उसको नहीं लिया। हमारा जो मद्दे मुकाबिल थे वो आपके हुज्जतुल इस्लाम थे। आपके हुज्जतुल इस्लाम मैदान में नहीं उतरे। उन्होंने उस वक्त जो मसला अफजलियत पर कदगन लगाने की कोशिश की थी, हमने उसी वक्त उसको आर पार कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक्त आप लोग नहीं बोले थे और मैं फिर आपसे मुतालबा करूँगा कि आप इस इनक़िता को इत्तिसाल साबित करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बसूरत दीगर आप जो नारा लगा रहे हैं वो आप ही का रहेगा। फिज़ान रवाफिज़ आप पर जारी होता है। यहाँ कराची आप आते हैं खालिक दीना हाल के अंदर और दीगर आप क्या क्या गोल खिलाते हैं, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात के कायल हैं कि करूँ मद है अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। अगर आपके अंदर हिम्मत है, कोई शर्म है, कोई भरम है, तो आप हमारी इस गुफ्तगू का ज़रूर जवाब दीजिएगा। और फिर जब आप जवाब देंगे मैं आपको बता दूं कि आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया है, वो सारा हम खोल खोल के अवाम को दिखाएंगे। फिर अहले सुन्नत के अवाम आपको चौक में नहीं, हर कदम पे खड़े कर कर के पूछेंगे। आपने कहा ना चौकों में, गली के कोनों में, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा फिर आपके साथ मौलवी साहब, बल्कि आपको हर हर कदम पर, हर हर बस स्टॉप पर और हर हर कोने पर खड़ा करके आपसे पूछेंगे कि ये आपने क्या गुल खिलाए हैं, आपने ये कहाँ से, ये आपका माखुद और आपका मसदर इल्मी क्या है। वो जब हम आपको दिखाएंगे तो आपकी हकीकत खुल के बिल्कुल सामने आ जाएगी और आपके चट्टे खट्टे बिल्कुल खुल के सामने आ जाएंगे। और यहाँ पर आखिरी बात मैं अर्ज़ कर दूँ, जो आपने कहा कि आले बैत के नाम पर आपको गैरत नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह हदीसे अना मदीनतुल इल्म पर जब एतराज़ किया गया, जब खारजियों की तरफ से एतराज़ किया गया, तो उसके 21 दलाइल इस फ़कीर ने दिए जो इंटरनेट पर मौजूद हैं। इसी तरीके से हसनैन करीमैन के ज़वात मुक़द्दसा पर जब एतराज़ किया गया तो ये फ़कीर मैदान अमल में उतरा, ये बिल्कुल मौजूद है। हम आपकी तरह आले बैत की हुर्मत का नाम लेकर, हमारा कसूर ये है कि हम शियों से और रवाफिज से हम चरबा, हम निवाला नहीं बनते और हम उनके टुकड़े नहीं खाते। हम इस बात के कायल हैं कि गिलाए वफ़ाए जफ़ानुमा, जो हरम को अहले हरम से है, कभी बुत कदे में बयां करूं तो सनम भी कहे हरी हरी। तो ये हमने अपना दर्द दिल जो है आपके सामने रखा है। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम अहले सुन्नत को आप जैसे सफ़ेद चादर के अंदर काली काली भेड़ों को समझने की तौफीक अता फ़रमाए, हिम्मत अता फ़रमाए, हिम्मत करें, आगे बढ़े, सनत का इत्तिसाल साबित करें। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।